नोएडा से बड़ी खबर। पटरी खोका ठेली कल्याण संस्थान के प्रतिनिधियों ने रेहड़ी पटरी व्यवसाय प्रकोष्ठ भाजपा के नवनियुक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सह संयोजक वीरेंद्र गुप्ता का भव्य स्वागत किया। हमारे संवाददाता राजा ने भाजपा प्रकोष्ठ संयोजक से की खास बात। भाजपा के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सह संयोजक जी हमारे साथ हैं, इनसे पूछेंगे यहाँ पर जो इनके लिए स्वागत किया गया है, आखिरकार ये जो रेहड़ी पटरी के लिए किस प्रकार से काम करेंगे, रेहड़ी पटरी वालों की किस प्रकार से समस्याओं को सुनेंगे। जी आपका स्वागत है आज का मुद्दा न्यूज़ पे। जी आप रेहड़ी पटरी की समस्या किस प्रकार से दूर करेंगे? हमारी जो सरकार ने रेहड़ी पटरी के वास्ते बहुत हमारी जो योजना बनी, उन योजनाओं पर मैं काम करूँगा और गरीब का जो शोषण हो रहा था उसको मैं जो है पूरी निष्ठा के साथ दूर करूँगा। जो है क्यों कि इनका जो भी शोषण होता, विपक्ष पार्टियाँ इनको परेशान करती थी, पैसा लेती थी या कुछ भी करती थी, इनको यहाँ से वहाँ हटाना। लेकिन हमारी पार्टी ने मैं छोटा सा सिपाही होने के बनाया दुख जो है दूर करने की हमारी भरपूरता रहेगी, मेरी पूरी कोशिश रहेगी इन लोगों को जो है मतलब इनको जो है न्याय मिले और हम लोग जो है जो सक्षम से अपने आराम से जो है अपना कोई कार्य कर सकते। सर संयोग जी आपने लगभग यहाँ पर आप आए तो यहाँ पर रेहड़ी पटरी वालों ने कुछ क्या समस्याएं अपनी आपके साथ साझा की? मालूम है क्योंकि मैं रेहड़ी पटरी वाला हूँ, मुझे मालूम है कि कितने कितने आदमी को क्या क्या झेलना पड़ता है। लाखों समस्याएं जो हैं वो अवगत बेशक नहीं लेगा अवगत होंगी, तो बहरहाल हमें हर चीज़ से भरपूर मालूम है। इनकी जो है दुख दर्द में हर समय में शामिल रहूँगा, इनका दुख दूर करूँगा जब तक मेरी जो है मेरी पूरी कोशिश रहेगी। अभी लॉकडाउन के समय बीच में अभी कोरोना संक्रमण के दौरान कुछ रेहड़ी पटरी वालों की समस्याएं भी आई थी, लेकिन उस समय क्या प्रशासन और प्राधिकरण ने क्या पूरा सहयोग किया था रेहड़ी पटरी वालों के लिए? ऐसा है कई जो है वो तो निकालते पन योजना और निकाली है हालांकि जो है, लेकिन सबसे जो है जो पार्टियां दूसरी वो हिला नहीं लगने देती हैं, वो कुछ न कुछ इनके इंजेक्शन लगाएंगे क्योंकि हमारी पार्टी बदनाम हो। इस वजह से हम लोगों को ये चुन के भेजा भाई जो है आप इनका दुख दर्द सुनिए और इनके दुख दर्द को दूर करिए। जहाँ तक है हम लोग मिलेंगे, सीओ से मिलेंगे, ऊपर भी लोगों से बात करेंगे, जिनका जो दर्द है वो दर्द मैं जो है हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इनका दर्द जो है शांत हो और क्रिया जो है आराम से अपना व्यापार करें, दो पैसे की अपना करें। नोएडा प्राधिकरण अधिकारी ने तो अभी कुछ समय पहले आदेश किया था अतिक्रमण के नाम पर ये जो रेहड़ी पटरियाँ जो लगी हुई हैं, जिनके लिए स्ट्रीट वेंडर जो नियुक्त किया गया है, दुकानें दी गई हैं स्ट्रीट वेंडर्स में, तो जो बाकी के जो लोग लगाए रखे हैं उनके लिए हटाने के आदेश भी दिए हैं। तो क्या सभी लोगों के लिए नोएडा के अंदर नोएडा प्राधिकरण ने स्ट्रीट वेंडर्स में दुकान देने का कार्य किया है? इसके लिए हम लोग सीओ से बात करें क्योंकि जो आदमी 10 साल 15 साल लगा यहाँ बैठा हुआ है, तो अगर किसी वजह से उजर जगह पर कहीं दे दी जाए तो वहाँ इसका व्यापार नहीं चलेगा। हम लोगों की पूरी प्राथमिकता रहेगी कि जो है इनको जहाँ जहाँ है जैसे बैठे कोशिश करी जाए वहाँ इनको जो है वो जगह देंगे। हम बात करेंगे, हमारे साथ भारतीय श्रम सभा के धर्मपाल सिंह जी मौजूद हैं, इनसे हम पूछेंगे हालांकि आज जो स्वागत किया गया है क्यों किया गया है और जो इन्होंने अपनी समस्याएं रेहड़ी पटरी वालों की समस्याएं क्या क्या रखी इनसे जानने की कोशिश करेंगे। धर्मपाल क्या समस्या है आपकी? मेरी समस्या नहीं है, समस्या पटरी के दुकानदारों की है। क्या समस्या है पटरी के दुकानदारों? पटरी के दुकानदारों की समस्या है कि आज से पहले लगभग जब से नोएडा बना है उसी समय से पटरियां नोएडा में लग रही हैं, लेकिन जब से भाजपा की सरकार आई थी उन्होंने एक नियम बनाया पटरी के दुकानदारों के लिए, एक योजना बनाई जिसको वेंडिंग जोन के नाम से जो है लागू किया गया है। उसमें ये योजना बनाई कि पटरी का जो दुकानदार जिस जगह पे दुकान लगा रहा है उसे वही दुकान दिया जाए। क्या नोएडा प्राधिकरण ने अभी तक जितने भी दुकानदारों को जगह दी है जहां पर दुकानदार पहले जगह पर दुकान लगाते थे, क्या नोएडा प्राधिकरण ने वही दुकान देने का कार्य किया है? नहीं, नोएडा प्राधिकरण ने जो है सरकार के नियम का उल्लंघन किया है
उन्होंने वेंडिंग जोन का जो नियम है उसका उल्लंघन किया है। यहाँ के जो शरारती तत्व हैं जो उनकी जेब भरने का काम करते हैं, उनकी जेब भरने के काम के ऊपर रेडी पटरी वाले को बर्बाद करके रखा हुआ है। आज की तारीख में जहाँ वेंडिंग जोन है वो जंगलों में है, जहाँ घुटनों घुटनों से ऊपर पानी भरा रहता है। शौचालय की व्यवस्था देने की बात कही थी, बिजली देने की बात कही थी, जिसमें से कुछ नहीं दिया गया है। चबूतरा बना के देने की बात करी गई थी, कोई बात नहीं की गई है, कोई सुविधा वहाँ पर नहीं दी गई है। जबकि सीधा सीधा जो है जो वेंडिंग जोन है जो सरकार ने बनाया, जो सरकार का नियम है उसके अंदर, उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि उसी सेक्टर में जगह दिया जाए जिस सेक्टर में दुकान लगती है। अगर जिस जगह पे दुकान लग रही है वहाँ अगर यातायात थोड़ा घना बाधित हो रहा है तो उसको थोड़ा घना आगे पीछे किया जा सकता है, लेकिन उसको दूसरे सेक्टर में कहीं ऐसी जगह नहीं भेजा जा सकता जहाँ उसका रोजगार ना चले। लेकिन नोएडा प्राधिकरण ने सरकार के नियमों का पूरा उल्लंघन किया है। उसी को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने नोएडा क्षेत्र में, यहाँ नोएडा के पटरी के दुकानदारों की समस्याओं को देखते हुए भाई वीरेंद्र गुप्ता जी को जो है पदासीन किया है कि जो पटरी के दुकानदारों की सरकार तक जो हम लोग शिकायतें पहुँचा रहे थे उसका संज्ञान लेते हुए पटरी खोखा के लिए जो है संगठन तैयार करके भाजपा ने तैयार किया। और यहाँ अपना जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिसमें 9 जिले आते हैं उसका जो है सह संयोजक जो है भाई वीरेंद्र गुप्ता जी को बनाया है। वो इस उद्देश्य से बनाया है कि जो विरोधी पार्टियां हैं, ये शरारती तत्व है जो नोएडा प्राधिकरण में बैठ के घुसपैठ करके 20 साल 30 साल से बैठे हुए पटरी के दुकानदार को जंगलों में थकवाने का काम कर रहे हैं। तो हमारे भाई हमारे बीच में रह करके हम लोगों का सर्वे करके एक सही दिशा में जो है सरकार के पास एक लिस्ट भेजे कि जो है प्राधिकरण गलत कर रहा है, हमारे दुकानदार ठीक है, उनका रोजगार छिन रहा है। हम जो है आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हैं, हम जो है उन्हें जो है पैसे भी दे रहे हैं दुकान लगाने के लिए, लेकिन नोएडा प्राधिकरण और यहाँ का कुछ शरारती तत्व मिलकर हमारी मेहनत को बेकार कर रहा है, हमारी सरकार को भी बदनाम कर रहा है, रेडी पटरी वाले को बर्बाद कर रहा है, जिसको अब नहीं होने दिया जाएगा। ऐसा हमें पूरा विश्वास है। नोएडा प्राधिकरण क्या सर्विस रोड पर जो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, क्या उस पर भी लगभग रेडी पटरी वालों के लिए उसमें देखा जाता है, उस श्रेणी में दिया जाता है कि मान के चलो एक तरफ सर्विस रोड पर गाड़ियां कंपनियों की खड़ी होती हैं, अगर कोई व्यक्ति अगर रोजगार करता है तो उसके रोजगार में कोई बाधा उत्पन्न होती हो? बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न होती है। एक गाड़ी अगर कहीं खड़ी है तो कम से कम 3-4 दुकानदारों का जो है वो नुकसान करती है। अगर वहाँ ठेली लग जाए तो उसको जो डंडा मार के भगा दिया जाता है, लेकिन गाड़ी वाले को तू भी नहीं कहा जाता। क्या नोएडा प्राधिकरण इस बात से, क्या जो सर्विस रोड पर जो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, क्या जो दबंगाई जो चल रही है तो उससे क्या डरता है? आपको क्या लगता है? नोएडा प्राधिकरण उससे डरता नहीं है, उससे अपनी जेब भरता है, इसलिए ऐसा होता है। अगर प्राधिकरण चाहे सरकार के नियमों के अनुसार चले, सोर्स उसके पास है, कलम उसके पास है, क्या नहीं हो सकता है, लेकिन वो सरकार को बदनाम करने की नियत से, अपनी जो थैली भरने की नियत से पटरी वाले दुकानदारों को परेशान करता है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ वहाँ पे खड़े करवाता है। अभी एक ताज़ा उदाहरण मैं आपको बता दूं, हमने लिखित में भी उसकी शिकायत करी है। यही गोल चक्कर के पास में एक कंपनी है A41 और 42, उसने पूरी जगह को घेर लिया, पूरे सर्विस रोड को घेर लिया है। वहाँ उसकी गाड़ी के अलावा कोई एक गाड़ी नहीं लग सकती, वहाँ कम से कम 50 ठेलियाँ लगती थी, एक ठेली नहीं लग सकती है। उसकी हमने लिखित में भी शिकायत करी है, जिस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। प्राधिकरण को पता है, हमने फोटो भी खींच कर भेजे हैं, लेकिन वहाँ से एक मोटी रकम जा रही है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। सरकार के संज्ञान में ये चीज़ लाने के लिए हमने आज भाई वीरेंद्र गुप्ता जी का स्वागत इसीलिए किया है कि हम सारी समस्याएं इकट्ठी करके इनको बताएंगे और ये सरकार तक हमारी समस्याओं को पहुंचाएंगे और हमारी समस्याओं का निदान होगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। नोएडा प्राधिकरण में लगभग काफ़ी लोग जो हैं रेडी पटरी का काम कर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। नोएडा प्राधिकरण ने जो स्कीम स्ट्रीट वेंडर्स की जो दी थी रेडी पटरी वालों के लिए, क्या नोएडा प्राधिकरण ने अब तक सभी दुकानदारों के लिए स्ट्रीट वेंडर्स में दुकान दे पाई है? नहीं, अभी किसी को भी दुकान नहीं दिया। मैं सीधे शब्दों में कह सकता हूँ कि सरकार की जो योजना थी कि पटरी को वालों को बसाया जाए, नोएडा प्राधिकरण ने लॉकडाउन जैसे समय में भी लोगों से पैसा लिया। जहां सरकार 10,000 रुपया दे रही है कि आप अपनी दुकान चलाइए, लेकिन नोएडा प्राधिकरण ने 3-3 महीने का 6-6 महीने का किराया लोगों से ले लिया और उन लोगों को आज तक जगह नहीं दिया, आज तक उनको रजिस्ट्रेशन नहीं दिया।
8,000 कुछ लोगों का सर्वे किया। उसके बाद बीच में एक नया नाम दे देते हैं कि ड्रा करेंगे, ड्रा के माध्यम से हम जो जगह देंगे। जब पता है कि ये पटरी वाला फलानी जगह लगा तो उसका ड्रा का क्या मतलब? उसका हमने सर्वे कर लिया, उसका फार्म भर गया है, उसको हम उस जगह पे जगह दे, उसको हम कहें कि यहाँ पे तुम रहो। लेकिन ऐसा प्राधिकरण आज तक कुछ नहीं किया। उसने सिर्फ पैसा लिया, पटरी वाले से भी किसी को जगह नहीं मिला। जहाँ मिला वहाँ कोई धंधा सेठ अगर पहुँच गया, एक छोटी सी एप्लीकेशन लिख के कि यहाँ वेंडर जोन नहीं रहना चाहिए, वो रातों रात हट गया है। वहाँ के दुकानदार कहीं जाओ, दुकानदार भूखा मरे, उसका परिवार कहीं कैसे मरे, नोएडा प्राधिकरण को कोई दिक्कत नहीं। क्या समस्या है सर रेहड़ी पटरी वाले? रेहड़ी पटरी वाले का समस्या अगर मैं गिनती करवाने लगूँ तो एक आध घंटे में पूरा नहीं है, इसके लिए लंबा समय लगेगा। फिलहाल मैं आपको छोटा छोटा बात बता देता हूँ। समस्या ये है रेहड़ी पटरी वालों का कि 2018 में फॉर्म भरा गया 8154, जिसमें से 7,000 का जैसे सर्वे हुआ है। सर्वे होने के बाद उसमें से चुनिंदे आदमी को जैसे ड्रॉ के द्वारा निकाला गया है। हमारा एक ही बात कहना है सरकार के माध्यम से कि जब हम रेहड़ी पटरी आज 300 साल से 3500 साल से लगा रहे हैं, कुछ जगह जाके देखिए तीसरा पीढ़ी भी लगा रहा है, आज तक उनको दिक्कत नहीं हुआ, तो फिर आज इनको जो है क्या दिक्कत हुआ कि जगह पे से भगा रहे हैं। दूसरी समस्या ये है कि जगह पे से जो भगा रहे हैं तो हमें भूखे मरने का नौबत आ गई। 8154 आदमी का फॉर्म भरा गया जिसका सर्वे हुआ, उसमें से मेरे ख्याल से 2 या 3,000 आदमी को दिया गया अभी तक, बाकी वेटिंग लिस्ट में लटके हुए हैं। बाकी ये जो ड्रॉ करवाते हैं, ये ड्रॉ करने का पड़ता हमें समझ में नहीं आया कि ड्रॉ ये करवा क्यों रहे हैं। आप यहाँ देखिए लाइन बाय लाइन अगर सबको देख कर बैठा दे तो क्या यहाँ ड्रॉ करने का संभावना है? और यहाँ देखिए आपकी जगह है या नहीं है। ऐसे नोएडा के अंदर में बहुत सारे जगह आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ भरमार जगह हैं, लेकिन रेहड़ी पटरी वाले को भगाया जा रहा है। क्यों भगाया जा रहा है? कि पुराने रेहड़ी पटरी वाले ने पैसा नहीं देता है और नए जो आते हैं वो पैसा देते हैं। पुराने वाले को कहते हैं कि वेंडर जोन में जाओ और नए वालों को कहते हैं बेटा आ जाएगा, जगह खाली है। और ये नोएडा प्राधिकरण को भी पता है, यहाँ के प्रशासन को भी पता है। नोएडा प्राधिकरण नहीं चाहता कि रेहड़ी पटरी वाला व्यवस्थित हो, क्योंकि यह सरकार बदलने के बाद फिर उनका जैसे गुंडागर्दी चालू हो जाएगा। जब से बीजेपी की सरकार आई है, योगी जी की सरकार आई है, तब से इतना सुकून मिला है रेहड़ी पटरी वाले को कि किसी पे डंडा नहीं चलाया गया, किसी से पैसा नहीं लिया गया है। इतना सुकून तो हुआ है इनके सरकार में। तो ये चाहते हैं कि अब तो भाई थोड़ा दिन बचा है, घींच लो किसी तरह से, फिर अगली सरकार कहीं अगर बदल गया तो हम दूसरा नीति अपनाएंगे। तो नोएडा प्राधिकरण में जो स्टाफ है ये सब भ्रष्ट हैं। मैं चाहता हूँ कि इन अधिकारियों को टोटल की जाँच होनी चाहिए कि रेहड़ी पटरी के व्यवस्था में इन लोगों ने कितना घपला किया है। क्योंकि जितने भी टाउन बिल्डिंग कमेटी बने थे, इनसे ना तो पूछा गया, लेकिन 10 का सब पे मिलता है। क्यों मिलता है भाई? 10-10 बजे रात को टाउन बिल्डिंग कमेटी यहाँ क्या करती है? जब आप टाउन बिल्डिंग कमेटी को आप निरस्त कर दिए, फिर वो आपको जैसे कैसे जा रहा काम, और जब सब चीज़ आप निरस्त कर दिए तो फिर 15 तारीख को आप ड्रॉ कैसे करवाए? हमने लिखित दिया है उन पर कि भाई ये ड्रॉ कैंसिल होना चाहिए। अगर ये नहीं मानेंगे तो आगे का भी व्यवस्था करेंगे। और मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, अगर ये कितना जोर लगा ले रेहड़ी पटरी वाले को हटाने के लिए, हम नहीं हटाने देंगे। अब तो हमें भाई संगठन का साथ मिल गया है, सरकार का साथ मिल गया। आ रही है चुनाव में, क्या कोई नेता यहाँ राजनीति करने आया हो या आश्वासन देने आया हो कि जी हमारी सरकार बनेगी और हम दुकानों के लिए रेहड़ी पटरी के लिए लगवाएंगे? नहीं, ऐसा कोई नहीं आया, ऐसा कोई नहीं आया। क्या नोएडा प्राधिकरण ने जो कि दुकानदारों के लिए स्ट्रीट वेंडर्स की जो दुकान दी थी, क्या सभी दुकानदारों को नोएडा में मिल चुकी है दुकान? नहीं, अभी 10% का भी नहीं मिला भाई। 30,000 से ज्यादा का आबादी है नोएडा में रेहड़ी पटरी का, अभी मिला कहाँ? नोएडा प्राधिकरण अधिकारियों ने अतिक्रमण जो हटाने के नाम पर लगभग जो 5 तारीख है उसके लिए आदेश किया था कि जो अतिक्रमण कर रखे हैं रेहड़ी पटरी वाले, उनके लिए वहाँ से हटाया जाएगा। और जो नोएडा प्राधिकरण ने स्ट्रीट वेंडर्स में जो दुकान दे रखी है उनके लिए वहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा, जिनका सर्वे और ये जो लाइसेंस मिल चुका है। क्या सभी दुकानदार वहाँ पर बैठ चुके हैं? क्या नहीं बैठे हैं? क्यों नहीं बैठे हैं? अभी तक इन्होंने व्यवस्था ही नहीं किया है, इनका व्यवस्था बहुत धीमी है। कुछ दुकानदारों ने यह भी बताया कि जो हमें दुकान नोएडा प्राधिकरण के माध्यम से दी गई थी, वो दुकान इतनी दूर दी गई है कि वहाँ पर हमारा रोजगार नहीं चल रहा। बिल्कुल सही बात है। हकीकत ये है कि कुछ लोग कर्जा लेकर अपना जो है बैठा हुआ दुकान चला के, किसी की दुकान में जाए तो किसी की दुकान में सामान नहीं मिलेगा। कोई ऐसा दुकानदार नहीं है जो रो नहीं रहा है, सब रो रहा है। और रोला रहा है कौन? तो नोएडा प्राधिकरण, सरकार नहीं। सरकार तो ऊपर से आदेश देता है, अभी भी जो पेपर में आदेश आया था। तो कहने का मतलब सरकार के आदेश का पालन नोएडा प्राधिकरण नहीं करता? यहाँ नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा, उल्टा हो रहा। सरकार वहाँ से कुछ कहती है, प्राधिकरण कुछ करती है भाई।
पता नहीं इनका मनसा क्या है, इनका मन में क्या है। दूसरी बात आपको एक चीज़ और बता दूँ, इन्होंने ये कहा था कि 5 तारीख से मैं ठेली हटाऊंगा। ये ठेली हटा के दिखा दे अगर इनकी दम है तो, फिर हम गेट पे जाके बैठेंगे। जैसे 20,000 आदमी लेके बैठे थे वैसे गेट पे बैठने का सामर्थ्य मैं रखता हूँ। ये जरा सा ठेली वाले को टच करके दिखा दे और हटा के दिखा दे, ईंट से ईंट बजा दूंगा इनका मैं।